नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड सरकार की नई पहल जो नई 3 योजनाएं लाई गई है धरातल पर, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस योजना में कितने तरह का काम किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा और कौन कौन लोग उसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो 3 योजनाएं प्रारंभ की गई है, पहला नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, दूसरा है बिरसा हरित ग्राम योजना, तीसरा है वीर शहीद पोटो खेल विकास योजना। अब इसमें पहला आता है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। इसमें हम लोग पहला देखेंगे टाड़ की मेड़बंदी। टाड़ जो है इसका मेड़बंदी करना है, स्लोप जो 5% से कम रहेगा। दूसरा टाड़ की मेड़बंदी फील्ड, उसका स्लोप 5% से अधिक रहेगा। नाला का पुनर्जीवन कार्य, कोई भी नाला है उसको पुनर्जीवित करना, ऊपरी भाग यानी कोई नाला पहले बनाया गया था उसके ऊपरी भाग में टूट फूट गया है तो उसको बांधना। और चौथा में आता है नाला का पुनर्जीवन कार्य गाद निकासी, यानी नाला अगर भर गया है, उसमें मिट्टी भर गया है तो उसका गाद निकासी करना, यानी उसका मिट्टी को निकालना है और उसको पहले जैसा बनाना है। पांचवा था सोख्ता गड्ढा का निर्माण करना, यानी गांव में जहां का पानी का जमाव होता है, जैसे कुआं है, चापाकल है, सार्वजनिक स्थलों में सोख्ता गड्ढा बनाना। तो पहला नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है देखते हैं। वर्षा जल के बहाव को कम करना, वर्षा जल संचय, जमीन में नमी की मात्रा को बढ़ाना, टाड़ खेत के पानी को टाड़ खेत में ही रोकना, ऊपरी जमीन का संवर्धन एवं उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। इसके अंतर्गत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करना, जैसे टीसीबी, मेड़बंदी, सोख्ता गड्ढा, नाला इत्यादि है। अब टाड़ की मेड़बंदी कैसे होगा, ट्रेंच कम बंड एवं फील्ड बंड कैसे किया जाएगा। यहाँ तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे किया हुआ है, हम लोग पूरी तरह से देख सकते हैं। ऊपरी एवं मध्यम जमीन में टीसीबी मेड़बंदी का कार्य किया जाता है। यहाँ भी एक तस्वीर में इसे देख सकते हैं, इस तरह से किया जाता है। 5% से अधिक ढलान में टीसीबी एवं 5% से कम ढलान वाले जमीन पर फील्ड बंदी किया जाता है। यहाँ दोनों तरह की ज़मीनें का यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं इसका लक्ष्य क्या है। वित्तीय वर्ष 2021 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 200 हेक्टेयर यानी 500 एकड़ भूमि पर टीसीबी फील्ड एवं बंड का कार्य किया जाना है। ये बहुत ही अच्छी बात है। लूज बॉर्डर स्ट्रक्चर, दूसरा है जल संचय नीलांबर पीताम्बर जल संरक्षण योजना का लूज बॉर्डर स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लोग लूज बॉर्डर स्ट्रक्चर फोटो में देख सकते हैं किस तरह से किया हुआ है। इसके बारे में जानते हैं। नदी नाला झरना के ऊपरी भाग में पानी के प्रवाह की गति को कम करने व मिट्टी के कटाव को रोकने हेतु लूज बॉर्डर स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है। यानी जो छोटे छोटे नाला होते हैं वो बहुत सारे, जिसमें अचानक बरसात में जंगलों का पानी, खेतों का पानी जब चलने लगता है तो बहुत सारा मिट्टी का कटाव होता है। वहाँ पे अगर लूज बॉर्डर स्ट्रक्चर जो यहाँ पे फोटो में दिया हुआ है इस तरह का बना दिया जाता है तो मिट्टी का कटाव भी रुकता है और मिट्टी का जमाव होता है और जल संचय भी होता है। तो इस तरह का निर्माण करने से हमारे जो भूमिगत जल का भी विकास होगा और पानी का कमी को भी दूर किया जा सकता है। अगला लूज बॉर्डर स्ट्रक्चर दूसरे तरह का एक देखिए, वहाँ पे बांस की लकड़ी का उपयोग किया जा गया था, यहाँ पे देखिए पत्थर का उपयोग करके किस तरह लूज बॉर्डर स्ट्रक्चर किया गया है। अब हम लोग देखते हैं नाला का पुनर्जीवन कैसे किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में सूखे खुले बहते हुए नाला से गाद मिट्टी निकालकर उसे पुनर्जीवित किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक नाला देख रहे हैं, ये नाला किस तरह से भरा हुआ है, पानी से बहने में दिक्कत होता है तो इसके मिट्टी का गाद निकाल कर उसको बनाया जाएगा। इस विधि से कुछ अंतराल पर से नाला से डिसेंटलेशन का कार्य किया जाता है। इसका लक्ष्य है कम से कम एक नाला का जीर्णोद्धार पुनर्जीवन प्रति पंचायत किया जाना है, यानी प्रत्येक पंचायत में एक नाला को इस योजना से जोड़ना है। अगला हम लोग देखते हैं नाला पुनर्जीवन। देखिए नाला का पुनर्जीवन यहाँ पे कैसे किया गया, ये पुराना नाला को कैसे फिर से खोद करके बनाया गया है, हम लोग फोटो में देख रहे हैं। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, कैसे नाला पुनर्जीवन किया जाएगा उसके बारे में यहाँ आप लोग देख लें कि किस तरह से उसका प्रोजेक्ट प्लानिंग चल रहा है, गवर्नमेंट कर लिया है और कैसे हम लोगों को लाभ मिलेगा। अब देखिए सोख्ता गड्ढा का निर्माण करना सिर्फ सार्वजनिक एवं अधिक उपयोग वाले स्थानों पर, इसे मनरेगा एवं 15वें वित्त आयोग
के साथ अभिसरण में से बनाया जाएगा। मजदूरी मद मनरेगा एवं सामग्री 15वें वित्त आयोग की राशि से लिया जाएगा। इस तरह का सोख्ता गढ़ा बनेगा। अब अगला है दूसरा बिरसा हरित ग्राम योजना। इस योजना में जो है रैयती ज़मीन पर लिखता है पुरानी BMBY आम वृक्षारोपण, मिश्रित फलदार पौधों का रोपण, तसर एवं सेमीलता लाख का वृक्षारोपण, गैर मंजूरवा GM जमीन पर वृक्ष पट्टा के साथ, सड़क के किनारे रैखिक वृक्षारोपण, ये सारी योजनाएं हैं। दूसरा है बिरसा हरित ग्राम योजना का, इसमें देखेंगे जो किस तरह से काम होगा। यह मनरेगा के अंतर्गत क्रियान्वित वृक्षारोपण योजना है। रायती या सार्वजनिक GM दोनों प्रकार की जमीन में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा सकता है। फलदार वृक्ष रोपण के अलावा तसर कीट पालन हेतु अर्जुन या आसान एवं लाह कीट पालन हेतु सेमीलता का भी बागवानी किया जा सकता है। आम के अलावा अन्य फलदार पौधे जैसे अमरूद, नींबू, शरीफा इत्यादि भी लगाए जा सकते हैं। बागवानी की यह योजना 5 वर्षों के लिए क्रियान्वित की जाएगी। ये बागवानी 5 वर्षों के लिए, देखिए किस तरह से किया गया है फ्रेंड्स। तो आगे हम लोग देखेंगे बिरसा हरित ग्राम योजना के, देखिए तस्वीर किस तरह से होगा और इसके लिए क्या है टर्म कंडीशन। देखिए रायती ज़मीन पर एक परिवार को अधिक से अधिक 1 एकड़ में फलदार वृक्ष रोपने एवं 2.5 एकड़ में तसर कीट पालन हेतु वृक्षारोपण किया जा सकता है एवं कम से कम 50 डेसिबल फलदार एवं 1 एकड़ तसर वृक्षारोपण किया जा सकता है। GM जमीन पर योजना 100 पौधों की होगी, जिसका देखभाल करने की जिम्मेदारी ग्राम सभा द्वारा चयनित अति गरीब ST SC भूमिहीन आदिम जनजाति आदि परिवार को दिया जाएगा। उसे ही इसका भोगाधिकार भी दिया जाएगा। GM जमीन यानी मंजूरवा जमीन में रोपित वृक्षारोपण की एक यूनिट में कुल 100 पौधे हैं। 24 आम, 24 अमरूद और 22 इमली चारा हेतु नींबू और सहजन होंगे। इस तरह का वृक्षारोपण का काम होगा। अप्रोच रोड एवं इंटरनल रोड आदि के किनारे खाली गैर मंजूरा जमीन पर रैखिक वृक्षारोपण, यानी जो भी रोड होते हैं गांव सड़क किनारे, जहां भी गली मोहल्ला जहां पे जगह हो खाली जमीन वृक्ष लगाने जैसा हो, वहां पे सभी जगह पे वृक्ष लगाए जाएंगे। किसी भी जगह को खाली नहीं छोड़ा जाएगा। अब देखते हैं एक गांव में न्यूनतम 5 एकड़ की जमीन पर फलदार वृक्षारोपण नहीं किया जाएगा। बोलते हैं एक गांव में न्यूनतम 5 एकड़ जमीन पर फलदार वृक्षारोपण नहीं किया जाएगा, यानी एक गांव में कम से कम 5 एकड़ जमीन होना चाहिए जहां पर इस तरह का काम हो। जिन प्रखंडों में पहले इस योजना का क्रियान्वयन किया जा चुका है उनमें वृहद पैमाने पर बागवानी योजना का क्रियान्वयन किया जाना है एवं जिन प्रखंडों में पहली बार किया जाएगा उनमें कम से कम प्रत्येक पंचायत में के एक गाँव में 5 एकड़ का योजना का काम किया जाएगा। तसर वृक्षारोपण 15 एकड़ से कम रकबा में नहीं होगा, यानी जहां तसर का वृक्ष लगेगा वहां कम से कम 15 एकड़ की जमीन चाहिए। आगे देखते हैं फलदार वृक्षारोपण उन्हीं स्थानों में क्रियान्वित किया जाना है जहां सिंचाई का साधन उपलब्ध हो। JSLPS के जोहार परियोजना एवं SIEC के द्वारा अब तक लगभग 325 लिफ्ट सिंचाई योजना क्रियान्वित की जा चुकी है। उन स्थानों में वृहद पैमाने पर बागवानी की योजना का क्रियान्वयन करें। सामग्री खरीदने हेतु टेंडर क्रिया अविलंब प्रारंभ हो जाएगी। मई महीना के तक पौधे रोपण हेतु गड्ढा खोदने और घेराव का काम शुरू हो जाएगा। चूँकि 5 वर्षों में 5 लाख परिवारों के साथ बागवानी करने का लक्ष्य है, अतः जिन स्थानों पर आने वाले वर्षों में बागवानी योजना क्रियान्वित की जानी है उन स्थानों पर सिंचाई की सुविधा भूमि सुधार योजना जैसे TCB मेड़बंदी आदि का क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाएगा। अब तीसरा है फ्रेंड्स वीर शहीद पोटो खेल विकास योजना। इसमें क्या है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। खिलाड़ियों हेतु चेंजिंग रूम एवं शौचालय का निर्माण किया जाएगा। उसमें क्या क्या है वो देखते हैं। अब देखते हैं यो फ्रेंड्स, तो ये तीसरा योजना था और आगे कुछ नहीं है। तो इसमें बेसिक पॉइंट्स लिखा हुआ है। उक्त सभी योजनाओं को मनरेगा के द्वारा पूरा किया जाएगा और
इन सभी को जल्द ही जल्द लागू किया जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। तो हम आशा करते हैं हमारे इस वीडियो के द्वारा आप सबों को बहुत अच्छी जानकारी मिली है और आप लोगों को लाभ हुआ है।